बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटोकैड कैरियर। आज की इस वीडियो के अंदर हम जब बात करने वाले हैं 3D के अंदर, यानी हमने 2D से 3D के अंदर कन्वर्ट करना है अपनी ड्राइंग को। ये हमारे पास एक छोटा सा 2D प्लान बना हुआ है जस्ट आपको शो करने के लिए, 2 बेडरूम बाथ एंड किचन का। इसको 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। 3D से रिलेटेड मैं एक और वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा जिसमें आपको मैं 3D की सेटिंग्स के बारे में सारा कंप्लीटली इंशाल्लाह बताऊंगा। अभी हम इसको सबसे पहले, ये हमारा यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको टॉप व्यू नज़र आ रहा है। टॉप व्यू जो है वो 2D में यूज़ होता है हमारे पास। अगर हम टॉप पे क्लिक करते हैं हमें बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक ये सारे 2D के व्यूज़ हैं। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे हमें ऑब्जेक्ट का वो वाला व्यू दिखाएगा। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं SWSENENW व्यूज़ के ऊपर, ये सारे के सारे जो हैं वो 3D के लिए यूज़ होते हैं। अगर हम यहाँ से क्लिक करते हैं SW के अंदर तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो SW यानी साउथ वेस्ट के अंदर चला जाता है, साउथ वेस्ट व्यू के अंदर। और इसमें हमें ऑब्जेक्ट का जो है एक तो यहाँ पर लेफ्ट व्यू नज़र आता है और दूसरा फ्रंट व्यू नज़र आता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम SE पर क्लिक करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू एंड राइट व्यू नज़र आता है। इसी तरह हम अगर NE पर क्लिक करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट का एक तो बैक व्यू नज़र आएगा, दूसरा राइट व्यू नज़र आएगा। ये वाला राइट व्यू है, ये वाला बैक व्यू है। अगर आप इसको ये फ्रंट को मद्देनजर रखें और अपने बाजू की डायरेक्शन देखें तो ये हमें राइट एंड बैक व्यू नज़र आएगा। इसी तरह से अगर आप NW व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें लेफ्ट साइड व्यू एंड बैक व्यू नज़र आएगा। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट के व्यूज़ को देखते हैं। अभी मैंने इसको यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको SE व्यू के अंदर, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। इसी तरह से ये काम यहाँ पर एक टूल बार मौजूद है, इसका नाम है व्यू टूल बार। तो यहाँ से भी किया जा सकता है। ये आपको कैसे लेकर आना है, यहाँ पर एक छोटा सा एरो का बटन है, इसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर शो मेन्यू बार पर आपने क्लिक करना है, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। और उसके बाद ये टूल बार्स का मेन्यू आएगा, आपने टूल्स पे क्लिक करना है। टूल्स पे क्लिक करके टूल बार्स पे क्लिक करना है, ऑटोकैड पे, और ये सारी टूल बार्स हैं। तो मैंने यहाँ पर जो टूल बार ऑन की है वो एक UCS2 एंड व्यू टूल बार है, जो कि 3D के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं। UCS होता है यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमने 3D के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट पे जिस पे भी काम करना है उस लिहाज से उसका UCS सेट कर लेते हैं। तो चलिए इस पे मैं इंशाल्लाह UCS पे भी अलहदा से एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा। कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा सकूँ कि 3D में UCS2 का यूज़ किस तरह से किया जाएगा। अभी आप यहाँ पे देखें तो ये जो टूल बार है, टॉप व्यू में क्लिक करता हूँ, टॉप पे चला जाता है, ठीक है। इसके नीचे हमारे पास बॉटम व्यू है, बॉटम पे चला जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे वो चारों व्यूज़ भी 3D के दिए गए हैं। सबसे पहले SW है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर SE व्यू है, इसके ऊपर जा सकते हैं। ये सारे 3D के व्यूज़ हैं। तो अभी हम SE व्यू के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर हम टॉप पे करते हैं तो ये 2D में होता है। अगर हमें इसको 3D में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ से टॉप में जाकर यहाँ से SE या SW इनमें से कोई भी कर सकते हैं या यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, जब भी 2D के ऑब्जेक्ट को 3D में आपने कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले उसकी कॉपी बना लें। अब मुझे इसको यहाँ से सिलेक्ट ऑल करना है, ऐसे पूरा ड्रैग करके CO फॉर कॉपी, CO लिख के इंटर करें। उसके बाद आप इसको बेस पॉइंट दें ये वाला, और यहाँ पे आप इसकी एक कॉपी जो है वो बना लें, ठीक है जी। अब 3D के लिए याद रखें, हमें ये जो विंडोज़ वगैरह और ये जो वेंटिलेटर के अंदर जो लाइनें वगैरह शो की हुई हैं इनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है 3D के अंदर। तो हम इनको जो है वो अरेज कर देंगे, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। यानी हम इन सारी विंडोज़ को ही अरेज कर देते हैं। ना तो मुझे इस विंडो की ज़रूरत है, ना ही मुझे इस ज़रूरत है, मतलब विंडो तो हमने बनानी है, लेकिन इसको अगर हम अरेज कर देते हैं, मैंने कॉपी इसीलिए बनाई है क्योंकि ओरिजिनल मेरे पास पड़ा हुआ है। मुझे पता है कि कहाँ पर मेरी विंडो लगेगी, कहाँ पर मेरा रोशनदान यानी वेंटिलेटर लगेगा, तो वो मुझे पता है। इसलिए मैं यहाँ से अरेज कर रहा हूँ ताकि मैं आसानी से इस ड्राइंग को 3D के अंदर कन्वर्ट कर सकूँ, ठीक है जी। तो अभी मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, सारी की सारी, ये भी डिलीट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद ये भी डिलीट। अब एक विंडो जो रह गई है इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अभी हमारे पास देखें कोई विंडो भी बाकी नहीं है, जस्ट वॉल्स बाकी हैं। तो अब इसको 3D में कन्वर्ट करना है हमने। 3D में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसका व्यू चेंज करेंगे। वो आप यहाँ से टूल बार से कर सकते हैं, SW कर लें या फिर SE व्यू इसको कर सकते हैं।
जी, तो अभी हम जो है वो अपना एसई व्यू के अंदर हैं। अच्छा देखें, 3D में कन्वर्ट करने के लिए वॉल्स को वैसे तो एक्सट्रूड कमांड इस्तेमाल होती है, लेकिन हम इसको ज़्यादा जल्दी में एक्सट्रूड करने के लिए मैं आपको प्रेस पुल के ज़रिए इसको एक्सट्रूड करके दिखाऊंगा। एक्सट्रूड कमांड वैसे भी मैं अपने लेक्चर में करवा चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, ये जो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन है इसको क्लिक करेंगे। यहाँ से आप 3D बेसिक पे इसको क्लिक कर दें। उसके बाद ये होगा कि आपके ऊपर जो कमांड्स हैं वो 3D की शो करेगा। यहाँ पर एक तो एक्सट्रूड कमांड है, इसमें अगर आपने इसको यूज़ करना है वॉल्स को एक्सट्रूड करने के लिए, 3D में कन्वर्ट करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें पहले वॉल्स को बाउंड्री बनाना पड़ता है। मैं एक मिसाल आपको दे देता हूं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले BO कमांड यूज़ करेंगे, BO लिख के हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद कहेगा जी पिक पॉइंट बताएं, तो पिक पॉइंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। और अभी हमें ये फॉर एग्जांपल ये वॉल एक्सट्रूड करना है, तो मैं इसके अंदर यहाँ पे सेंटर में क्लिक करूँगा। ये मैं क्लिक करने के बाद एंटर की प्रेस कर दूंगा, तो ये जो मेरा वॉल है ये मेरा देखें, अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये इसकी दो लाइनें अलग-अलग सेलेक्ट हो रही हैं। असल में ये ओवरलैपिंग हो रही है, ये बाउंड्री बन चुका है। अब ये कैसे पता चलेगा, मैं इसको क्लिक करके इस लाइन को भी क्लिक करके दोनों को डिलीट कर देता हूं। अब नीचे इसकी बाउंड्री वाली लाइन हमें नजर आएगी। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा ये देखें मेरा पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है। तो ये बाउंड्री बनाने में फिर एक्सट्रूड कमांड करने में टाइम लगता है, जिस वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि मैं प्रेस पुल का यूज़ करूंगा। अब इसको तो हम एक्सट्रूड से ही कर लेते हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए। ये एक्सट्रूड कमांड है, इसको मैं क्लिक करता हूं। यहाँ कमांड बार में यहाँ पर टाइप कर सकते हैं EXT, ठीक है। इसका एलियस जो है EXT होता है। आप यहाँ से एक्सट्रूड पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप देखें जी कमांड बार में आपको मैसेज क्या दे रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड। तो आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जिसको एक्सट्रूड करना है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद इंटर कर दें। इंटर करने के बाद आप माउस को ऊपर की तरफ आप मूव करेंगे तो ये हमें देखें डायरेक्शन बता रहा है। अब मैं ऊपर की तरफ मूव करके छोड़ देता हूं और यहाँ पर मैं इसको 11 फीट का डिस्टेंस दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल 11 फीट का मैं यहाँ पे इसको डिस्टेंस दे के इंटर करता हूँ, तो ये देखें मेरी वॉल 11 फीट तक एक्सट्रूड हो चुकी है, ठीक है जी। अब बाकी वाल्स को मैं प्रेस पुल से करूंगा क्योंकि मुझे वरना बाकी सब को बाउंड्री बनाकर एक्सट्रूड करना पड़ेगा, जिसमें टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ से प्रेस पुल कमांड है जी, ये आप क्लिक करें यहाँ पर इसको। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे हमारा माउस एक पिक बॉक्स की शक्ल में आ जाएगा। उसके बाद बहुत ही सिंपल तरीका है, आपने किसी भी वाल के ऊपर यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल इसी को एक्सट्रूड करना है। पहले तो वो वाल आपको पूरी नजर आनी चाहिए, जैसे ये आदि इधर से हाइड है तो ये एक्सट्रूड नहीं होगी। इस तरह आप इसको सेंटर में रखें। अभी आप ये देखें बिल्कुल सेंटर में आप क्लिक करें और ऊपर की तरफ इसको मूव करें और इसको 11 फीट का डिस्टेंस दे के इंटर कर दें। ये देखें डिस्टेंस आप कोई भी दे सकते हैं, मैंने 11 फीट दी है। अब मुझे अंदर वाले पार्ट्स को भी एक्सट्रूड करना है, तो इसको ऑर्बिट कर लेते हैं। ऑर्बिट के लिए आप करें शॉर्टकट कमांड, इसका शिफ्ट दबा के रखें। शिफ्ट दबा के रखने के साथ साथ जो माउस का व्हील है वो भी दबाएं, फेरना नहीं है, उसको दबाना है, दबा देना है, क्लिक कर देना है। फिर माउस को ऐसे ही शिफ्ट भी दबाई रखें और माउस का जो व्हील है उसको भी प्रेस रखें और माउस को थोड़ा सा रोटेट करें ऐसे नीचे की तरफ, तो आपको अंदरूनी वाल्स भी नजर आ जाएंगी, ठीक है, इस तरह से। अभी हमें इसको एक्सट्रूड करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, ऊपर की तरफ 11 फीट डिस्टेंस दे देता हूं। इसी तरह मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, ऊपर की तरफ 11 फीट डिस्टेंस दे देता हूं। तो आपने देखा कि प्रेस पुल कमांड की मदद से हमने कितनी जल्दी ये सारी वाल्स जो हैं वो एक्सट्रूड कर ली हैं। यू कैन सी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 2D से 3D के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो विंडोज़ हैं हमने इस विंडोज़ को भी इधर ड्रॉ करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जब हमने 3D में विंडोज़ बनाना होती है तो हमें इंटरनल लाइंस की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहती है, ठीक है। तो हम इनको छेड़ेंगे नहीं, हम सिंपल ये करेंगे, रेक्टेंगल कमांड लेंगे हम, REC रेक्टेंगल कमांड लेते हैं, इंटर करते हैं। उसके बाद सारी विंडोज़ के ऊपर यहाँ से देखें एक एक रेक्टेंगल ऐसे हम ड्रॉ करते हैं। ये मैंने इसके ऊपर ड्रॉ कर दी। उसके बाद दोबारा रेक्टेंगल कमांड एक्टिव करें, इंटर दबाएंगे या स्पेस बार दबाएंगे तो हमारी कमांड रीएक्टिव हो जाएगी, ठीक है। फिर मैंने इसके ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दी। इसी तरह फिर रेक्टेंगल कमांड एक्टिव की और मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दी। फिर इंटर किया या स्पेस बार दबाया, फिर यहाँ से यहाँ तक आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दी। अब इसके ऊपर करना है, फिर से स्पेस बार करें, इसके ऊपर एक रेक्टेंगल कमांड इस तरह से, ठीक है, फिर स्पेस बार करें और इसके ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें, ठीक है जी। इस तरह से हम ये काम करते जा रहे हैं। इसी तरह ये भी हो गया, ये वाला जो वेंटिलेटर है इसको भी करें, स्पेस बार दबा दें, इसके ऊपर भी एक रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ कर दें। उसके बाद जी
ये वाली हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सारी हमारी जो विंडोज़ हैं सब के ऊपर एक एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुकी है। अब करना ये आपने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है बारी बारी। मैंने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। पहले जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किए ये देखें ये सिलेक्ट हो गई। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए जब सिलेक्शन लेते हैं ना तो नीचे वाली लाइन सेलेक्ट हो जाती है, असल में ये भी मसला आ जाता है। आपने रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ तो ये जो ओवरलैपिंग कर रही है लाइन, ये इसको सिलेक्ट करके ऐसे डिलीट कर दें, फिर नीचे रेक्टेंगल की लाइन रह जाएगी। आप इसको क्लिक करें, अभी देखें रेक्टेंगल हमारी सिलेक्ट हो गई है। इधर से आप इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें जी, इधर से आप इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें, ठीक है। इसी तरह से इधर से आप इस वाली रेक्टेंगल को भी सिलेक्ट कर लें। अभी ये लाइन सिलेक्ट हो रही है, इसको हमें पहले जो है वो डिलीट करना होगा। हमें रेक्टेंगल को इसको डी सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट दबा के इसको क्लिक करें तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इस तरफ से देखता हूं तो इस तरफ से भी मेरी वो रेक्टेंगल सिलेक्ट नहीं हो पा रही है, इस तरफ से भी नहीं हो पा रही है, ठीक है। इस तरफ से चेक कर लेते हैं तो इस तरफ से भी हमारी रेक्टेंगल नहीं हो पा रही है। तो अभी मैं इधर से आता हूँ, ये वाली मेरी दो रेक्टेंगल रह गई हैं, पहले इनको कर लेते हैं। ये भी हमारे पास सिलेक्शन में नहीं आ रही है अभी, क्योंकि इसके ऊपर भी लैपिंग का जो मसला है वो आ रहा है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको पहले बता देता हूँ। रेक्टेंगल तो हमने चले ड्रा कर दिया, अब ये करते हैं कि हम यहाँ से पहले ये जो है हमारा, इनको हम ऐसे डिलीट कर लेते हैं ताकि पहले चेक कर लेते हैं एक एक बार। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ये ओके है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ये भी ओके है, यानी पूरी सिलेक्ट हो रही है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ पूरी सिलेक्ट नहीं हो रही, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इधर से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। एनफ है, एक दो पॉइंट आप डिलीट कर दें, ज़रूरी नहीं है कि सारा ही आपने। इसका मैंने ये पॉइंट डिलीट किया, बस ये आपने याद रखना है कि कौन सा पॉइंट किसका डिलीट किया। इसका मैंने ये पॉइंट डिलीट कर दिया है, इसी तरह से इसका भी मैं ये फर्स्ट पॉइंट डिलीट कर देता हूँ। अब हम सिलेक्शन लेते हैं। अभी देखें मैं पहले इसको जो जहाँ से मैंने डिलीट किया उधर से क्लिक करूँगा, देखें पूरी रेक्टेंगल मेरी सिलेक्ट हो गई। इसी तरह से मेरी ये वाली, अभी इसको शिफ्ट दबा के क्लिक करें, इधर से मैंने कौन सा डिलीट किया था, इधर से क्लिक करते हैं, ये भी नहीं किया था, इसको डी सिलेक्ट कर दें और इसको सिलेक्ट करें, ये दोनों रेक्टेंगल हो गई सिलेक्ट। उसके बाद इधर आ जाएं जी, इसको सिलेक्ट करते हैं ये वाली को, तो ये मेरी रेक्टेंगल सिलेक्ट हो गई। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अभी ये मेरी डी सिलेक्ट करें, इसको रेक्टेंगल नहीं सिलेक्ट हो पा रही, ये रेक्टेंगल मेरा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से फिर आप इसको सिलेक्ट कर लें, इस तरह से ये डी सिलेक्ट कर दें, यहाँ से क्लिक करें, ये भी नहीं कर रहा, यहाँ से क्लिक करें जी, ये भी, ये अब हमारा रेक्टेंगल, यानी इस जहाँ से मैंने लाइन डिलीट की थी, इसकी मैंने ये लाइन डिलीट की थी ना, तो इधर से क्लिक करेंगे तो ये देखिए सारी रेक्टेंगल्स हमारी सिलेक्ट हो गई हैं। हम इसको बाद में करते हैं क्योंकि विंडोज़ हमने सारी सिलेक्ट कर ली हैं। अब आप एक्सट्रूड कमांड लगा दें, क्योंकि ये पोली लाइन है, आप इनको एक्सट्रूड कमांड से भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। प्रेस पुल से भी कर सकते थे, लेकिन उसके लिए करना, उसके लिए ज़्यादा ईजी था। बस करना ये था कि अंदर अंदर वाली लाइनों को हम मिटा देते, बाकियों को प्रेस पुल कर लेते। अभी मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया है तो मैं ऐसा करता हूँ, एक्सट्रूड कमांड लगा देता हूँ। दोनों मेथड में आपको बता देता हूँ। एक्सट्रूड कमांड क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारी जो विंडोज़ हैं, ऊपर की तरफ डायरेक्शन दें, डिस्टेंस दे दें 4 फीट, 4 फीट लिख के इंटर कर दें, तो ये देखें 4 फीट पे हमारी विंडोज़ बन गई हैं। अब दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए मैं इसको अंडू करता हूँ कंट्रोल Z के साथ। तो अब करना ये होगा, हमें जो अंदर वाली लाइंस हैं इनको मैं करूँगा डिलीट, ठीक है। ये देखें सब की, क्योंकि इनकी हमें 3D में कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो हम 2D में शो करने के लिए यूज़ करते हैं, जस्ट कि हमने विंडो शो करनी है जी, तो इसके लिए हम ये शो करते हैं। अभी मैं इनको डिलीट कर देता हूं और आपको मैं प्रेस पुल से इसको यूज़ करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम जल्दी से इसको कर सकते हैं। अभी देखें जी, प्रेस पुल कमांड एक्टिव करते हैं, प्रेस पुल, और इसके अंदर क्लिक करें, ऊपर की तरफ 4 फीट का डिस्टेंस दे के इंटर कर देना है आपने, सिंपल। इसके ऊपर की तरफ 4 फीट, तो ये ज़्यादा मेरे ख्याल से ईजी है और आसान है। आप ये वाला मेथड यूज़ करें बजाय इसके कि एक्सट्रूड वाला मेथड आप यूज़ करते हैं तो वो ज़रा मुश्किल है, ठीक है जी। ये विंडो हो गई, उसके बाद ये 4 फीट की ये विंडो हो गई, उसके बाद ये वाली विंडो ऊपर की तरफ 4 फीट, ठीक हो गया जी। अब जो वेंटिलेटर है उसकी बात कर लेते हैं। तो वेंटिलेटर को भी प्रेस पुल कमांड से ही हम क्लिक करके ऊपर की तरफ हम इसको 1 फीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वेंटिलेटर हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, विंडोज़ को थोड़ा ऊपर उठाना है, सारी विंडोज़ को सबको सेलेक्ट कर लें। एक और काम कर लें, पहले लेयर एक नई बना लेते हैं। लेयर बनाने के लिए LA इंटर करें, LA के बाद यहाँ पर आप न्यू लेयर इंटर करें। न्यू लेयर के ऊपर आप यहाँ पे लिखें 3D वॉल्स, 3D वॉल्स, और ये इसका कलर है वाइट है, इसको क्लिक करें और कलर आप यहाँ से कोई भी कर लें सिलेक्ट, ठीक है। मैंने ये वाला कर लिया पिंक, यहाँ आप कोई और ब्लू कर लेते हैं, चलें ये वाला कर लिया।
नेक्स्ट हम इन सब को सिलेक्ट करके ना, अभी हमें ऊपर से 2D कन्वर्ट करना है। पहले ये जो 3D बेसिक है इसको ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे ले जाएं, तो ये लेयर हमारी लेयर्स की हमारी जो टूल बार है वो यहाँ आ जाती है। तो सारी जो विंडोज़ हैं उनको आप बारी बारी ऐसे सिलेक्ट कर लें, ठीक है। ये सब को मैंने सिलेक्ट कर लिया और लेयर्स में जाकर यहाँ से आप इनको 3D वॉल्स के ऊपर कन्वर्ट कर दें। ये सारी लेयर्स में चली गई हैं, ठीक है जी। अब आप इसको सारी विंडोज़ को दोबारा सिलेक्ट कर लें ऐसे, और सिलेक्ट करने के बाद इनको मूव करना है। ये देखें 3 एरो हमें नज़र आ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहा है जो ब्लू वाला, इसको क्लिक करें और ऊपर की तरफ डायरेक्शन देनी है। क्लिक नहीं करना, आपने डायरेक्शन देनी है और डिस्टेंस लिखना है 3 फीट। 3 फीट लिख के आपने इंटर कर देना है। तो ये 3 फीट बिल्कुल ऊपर सीधा मूव हो जाएंगी। तो हमारी जो विंडोज़ का जो सिल लेवल होता है वो भी तकरीबन 3 फीट ही होता है, यानी प्लिंथ लेवल से लेकर यानी फर्श के लेवल से लेकर जो विंडो है उसके निचले किनारे तक का फासला 3 फीट हम रखते हैं, ठीक है जी, नॉर्मली। अब बहुत ही सिंपल तरीका इनको इधर फिट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको जो है वो व्यू में, ये लिखा हुआ है यहाँ पे आपने फ्लैट जो लिखा हुआ है विजुअल स्टाइल, इसको क्लिक करना है और यहाँ से 2D वायर फ्रेम पे क्लिक करना है। तो हमें इसका 2D वायर फ्रेम नजर आएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जस्ट आप इन सारी विंडोज को ये जो नजर आ रही हैं आप इनको ऐसे सिलेक्ट करेंगे। ये 2D वायर फ्रेम क्या है, ये 3D UCS, इन पे भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो और बना दूंगा। अभी ये सारी सिलेक्ट हो गई हैं। अभी आप CO कमांड से कॉपी कर लें। उसके बाद आपने बेस पॉइंट, कह रहा है जी बेस पॉइंट बताएं, वो आपने कोई भी कोना दे देना है, या ये वाला कोना या ये वाला, जो भी देना है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं इस कोने को ही बेस पॉइंट मान लेता हूं, ये वाला, इसको बाहर वाले को क्लिक किया। अब हम चलेंगे दूसरी अपनी ड्राइंग की तरफ। ये कोना हमने दिया था, इधर से भी वही कोना आप सिलेक्ट करेंगे। तो मैं इधर क्लिक कर देता हूं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमारी जो विंडोज़ हैं बिल्कुल इसके अंदर जो है वो अपनी अपनी जगह पर फिट हो चुकी हैं। अब हम इसको यहाँ पे जाके 2D वायर फ्रेम लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके यहाँ से रियलिस्टिक में क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारी जो विंडोज़ हैं वो अपने अपनी जगह पे फिक्स हो चुकी हैं। अब इनको सबट्रैक्ट कमांड से सबट्रैक्ट करना है हमें, ठीक है जी। तो दोबारा से रियलिस्टिक पे क्लिक करें एंड देन 2D वायर फ्रेम पे क्लिक करें। उसके बाद आपने कमांड यूज करनी है SU फॉर सबट्रैक्ट। SU लिख के आपने इंटर करना है। उसके बाद कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपने वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जिसके अंदर से माइनस करना है। तो मुझे इन वॉल्स के अंदर से माइनस करना है। मैं ये मेन वाल है जो इसको सिलेक्ट कर लूंगा। सारी विंडोज मेरी मेन वाल के अंदर ही लगी हुई हैं, यानी बाउंड्री वाल के अंदर। सिलेक्ट करके इंटर करूंगा। उसके बाद कहेगा सिलेक्ट सबट्रैक्ट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप विंडोज को सिलेक्ट करते जाएं। पहले ये विंडो मैंने सिलेक्ट कर ली, फिर मैंने ये विंडो सेलेक्ट कर ली, फिर मैंने ये विंडो सेलेक्ट कर ली। ये ध्यान में रखना है, अपने ध्यान से करना है काम। इसको भी सिलेक्ट कर लिया, फिर आपने इसको भी सिलेक्ट कर लिया, फिर इसको भी। ये सारी विंडोज़ मेरी सिलेक्ट हो गई। अब आपने जस्ट इंटर कर देना है। तो ये आप देखें हमारी विंडोज़ यहाँ से माइनस हो चुकी हैं। हम 2D वायर फ्रेम पे दोबारा क्लिक करेंगे, देन रियलिस्टिक पे क्लिक करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो विंडोज़ हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेटली अपनी अपनी जगह से माइनस हो चुकी हैं और हमारी विंडोज़ ड्रॉ हो चुकी हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से हम बहुत ही आसान तरीके से ये सारा काम कर सकते हैं। अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, तो मैं अभी नेक्स्ट इस विंडो के ऊपर इंशाल्लाह विंडो फ्रेम बनाना सिखाऊंगा, प्रोजेक्शन बनाना सिखाऊंगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम करेंगे। इसमें करेंगे तो ज़्यादा लंबी वीडियो बनेगी। तो आप चैनल से टच रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का आइकन आएगा उसको प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी विंडो का फ्रेम वगैरह हम बनाएंगे, डोर्स का भी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।